अब अपने विचारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को उस क्षेत्र में रहने वाली जनता को समाज में क्या नवीनता आ रही है, समाज क्या नवीन कर रहा है, इसका संदेश देते हैं। जो हमारे लक्ष्मी निवास शारदा जी ने यह दिव्य संस्था का जो है निर्माण किया है, मूर्ति के स्थापन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे मूर्ति की पूजा और जो बताया गया था अच्छे कार्यक्रम आश्रम के माध्यम से शारदा जी की संकल्प की पूर्ति के द्वारा यहाँ हम लोग करेंगे। इसीलिए पत्रकार वार्ता का यहाँ पे आयोजन किया गया। 15 तारीख से, अभी आज 12 तारीख है शायद, 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख तक, 17 तारीख तक ये चलेगा। 17 तारीख को पूरा कार्यक्रम समाप्त। मेरी माँ धार्मिक कार्यक्रमों से बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपनी अर्जित पूंजी से एक मंदिर बनाया था, सत्संग भवन बनाया था। किन्हीं कारणों से वह मेंटेन नहीं हो सका और उसके बाद उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि एक मंदिर और सत्संग हाल माता पिता की स्मृति में बनाया जाए। उसी का ये प्रयास है और ये प्रयास ईश्वर की कृपा से, बाबा जी की कृपा से सफल हो गया है। क्योंकि आपके पास संपत्ति कितनी भी हो, अगर आपके पास ईश्वरीय कृपा और वो भी सदगुरु के माध्यम से नहीं होगी तो हो नहीं सकती। और सदगुरु का माध्यम है, सदगुरु की अगर कृपा है तो मैं समझता हूँ एक तिनके से आप उपवन और एक कंकड़ से भगवान शंकर का कैलाश भी खड़ा कर सकते हैं। यही हुआ है बस। और इसके आगे की और क्या? अब आगे का संचालन, जैसे कि हमने बात की थी बाबा जी से, इसका संचालन बाबा जी करेंगे। और आगे जो भी बाबा जी की जितनी जगह भी आश्रम है, वहाँ पर स्कूलें हैं, हॉस्पिटल है, गौशाला है। अमरकंटक में 500 गौशाला की व्यवस्था है वहाँ पर। अमरकंटक में 200 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। उसी तरीके से उत्तराखंड में अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में आश्रम है। उस आश्रम में 200 बच्चे जो है वेद वेदांत की विद्यालय की वो शिक्षा ले रहे हैं वो लोग, और बहुत बड़ा आश्रम है। फिर बुरहानपुर में आश्रम है, आपके भोपाल में आश्रम है, खंडवा में आश्रम है, गुजरात में आश्रम है, राउरकेला में आश्रम है। अभी 27 एकड़ में बन रहा है ओंकारेश्वर में। पूरी में भी चालू है। पूरी में 12 एकड़ में बन रहा है। यहाँ कांटा भांजी के पास में पटनागढ़, वहाँ पे भी आश्रम बन रहा है। तो यहाँ पर भी बाबा जी की इच्छा थी कि भाई ये सब काम होना चाहिए। सिर्फ मंदिर बनाने से तो ठीक है, मंदिर अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे कार्यक्रम है, स्कूल है, गौशाला है, वो भी होना चाहिए। तो ये बाबा जी की जितनी भी जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको देखते हुए शासन ने 3 एकड़ ज़मीन अभी बाबा जी को दे दी है, वो अलाट हो गई है वो। तो यहाँ पर भी ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। क्यों अब 1 एकड़ में तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। स्कूल भी नहीं बन सकती, गौशाला भी नहीं बन सकती है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर हो जाएगी सब कुछ। प्राण प्रतिष्ठा की प्राण प्रतिष्ठा 15 तारीख की है। कार्यक्रम चालू हो गया है कल से, और प्राण प्रतिष्ठा 15 तारीख की होगी। उसी दिन बाबा जी को समर्पण कर देंगे आश्रम को। और 15 तारीख को भंडारा है और 16 तारीख को नगर भंडारा है। उसमें आप सब लोगों को पधारें, ऐसा मेरा निवेदन है। 14 तारीख को बाबा जी की शोभा यात्रा भी 14 तारीख को शाम को 4 बजे महेश्वरी भवन से शोभा यात्रा निकलेगी बाबा जी कलश यात्रा, और सवेरे 14 तारीख को 10 बजे सवेरे कलश यात्रा है। तो आधा किलोमीटर दूर कुआं है, वहाँ से कलश ला के जो इनकी जो एक विधा होती है पूजा की, उसमें कलश यात्रा से जल जो लाया जाता है, उससे जो भी इनको दानों का करना पड़ता है वो करेंगे लोग। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी निवास शारदा।